नमस्कार दोस्तों। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर पाठशाला। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो सहायक कृषि अधिकारी की जो वैकेंसी आई है वर्ग 1 की, उसका जो सिलेबस है बहुत ही लेंदी सिलेबस दिया गया है। तो आइए हम जो इसका सिलेबस की जो हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो आपको बताते हैं यूनिट बाई यूनिट कि जो है किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आएंगे या किस सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो जो है वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें पहली यूनिट जो दी गई है वो एग्रोनॉमी की दी गई है। एग्रोनॉमी में जो है हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो फसलों का वर्गीकरण, फसल उत्पादन के सामान्य सिद्धांत में जैसे कि वो इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन और रिले क्रॉपिंग, मिक्सड क्रॉपिंग, ये इन सभी के बारे में जो है पढ़ना है। कैश क्रॉप, ट्रैप क्रॉप और गार्ड क्रॉप, इन सभी के बारे में पढ़ना है किसमें, फसल उत्पादन के सामान्य सिद्धांतों में। वहीं अगर अनाज वाली फसलों की बात करें कि अनाज वाली फसलें कौन कौन सी पढ़नी है, कि धान, मक्का, गेहूँ, जौ, जई, ज्वार और बाजरा पढ़ना है। तिलहन में सरसों व राई, अलसी और सूरजमुखी पढ़नी है। दलहनी फसलों में चना, मसूर व राजमा के बारे में पढ़ना है। चारे वाली फसलों में जई, बरसीम और लूसन पढ़नी है। नकदी फसल जो है वह आलू और गन्ना पढ़ना है। इन सभी के बारे में क्या क्या चीज़ पढ़ने है कि इनकी बीज व बोने की विधि, इनमें भू परिष्करण कैसे किया जाता है, इनमें जल प्रबंध कैसे करेंगे, इनमें पोषक तत्व और पादप सुरक्षा कैसे करनी है, इनकी कटाई किस विधि के कैसे करनी है, और इनका संग्रहण यानी कि स्टोरेज इन सभी फसलों का कितने तापमान, कितनी आर्द्रता पर करना है, इन सभी के बारे में आपको डिटेल बाय डिटेल पढ़ना है। इसके बाद है कि इसमें मिश्रित यानी मिक्सड और इंटरक्रॉपिंग के बारे में पढ़ना है। फसल जल की मांग पढ़नी है। वहीं जो सिंचाई है, सिंचाई व सिंचाई की विधियां पढ़नी है। विधियों में भी क्या क्या पढ़ना है कि एक तो बाढ़ विधि पढ़नी है, बेसिन विधि पढ़नी है, बॉर्डर स्ट्रिप विधि पढ़नी है, बौछारी विधि पढ़नी है और ड्रिप विधि भी पढ़नी है। इसके बाद अगर मृदा में नमी की कमी हो जाए तो क्या उसकी हानियां हैं, ये सब चीज़ भी आपको डिटेल बाय डिटेल पढ़नी है। और नए आंकड़े, सबसे महत्वपूर्ण है कि नए आंकड़े जो है सभी के सभी आज आपको जो है एग्जैक्टली याद होने चाहिए। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में बात करते हैं क्या क्या पढ़ना है। हॉर्टिकल्चर में सब्जियों की अगर बात करें उसमें आलू यानी कि सोलेनेसी कुल के आलू, बैंगन, मिर्च, टमाटर, फूल गोभी और ब्रोकोली यानी क्रूसीफेरी से जो है हमें फूल गोभी और ब्रोकोली पढ़नी है। प्याज पढ़ना है, भिंडी पढ़ना है, मूली पढ़नी है, गाजर पढ़ना है, मटर है, शकरकंद है और कद्दू वर्गीय जितनी भी फसलें हैं उन सभी के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। इसके बाद है फलों की बात करते हैं। फलों में आम है, केला है, नींबू वर्गीय फसलें हैं, पपीता है, अमरूद है, लीची है, सेब है, नाशपाती और आड़ू, बादाम, कीवी, स्ट्रॉबेरी और रसबेरी। तो ये जो 3 फसलें दी गई हैं, कीवी और स्ट्रॉबेरी, ये जो है थोड़ी नई है तो फिर भी जो है इन्हें डिटेल वाइज पढ़ लेना है किसी अच्छी बुक से। नेक्स्ट है कि वृक्षारोपण यानी प्लांटेशन क्रॉप कौन कौन सी पढ़नी है, काजू, चाय और कॉफ़ी। फूलों की बात करें, फूलों में क्या पढ़ना है, ग्लेडियोलस, गुलदाउदी, गेंदा, गुलाब, लिली और ट्यूलिप। सुगंधित और औषधि पौधे भी हैं, इसमें सर्पगंधा, इसबगोल, एलोवेरा, सनाया, लेमन ग्रास, स्वीटवर ग्रास और सिट्रोनेला। वहीं पादप वृद्धि नियंत्रक के बारे में भी पढ़ना है। फलों में परागण किसके द्वारा होता है, ये किसके कारण होता है, यानी किसी मक्खी के द्वारा होता है या स्वपरागण होता है, ये सब प्रवर्धन की विधियां पढ़नी है कि कटिंग के द्वारा होता है, बडिंग होता है या लेयरिंग वगैरह, ये सब पढ़ने हैं। हाईटेक हॉर्टिकल्चर पढ़ना है। फल उत्पाद या खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग में जैम, जेली, अचार वगैरह, इन सभी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद है नर्सरी प्रबंधन और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड नए आंकड़े। नेक्स्ट है कि 3rd यूनिट है सॉइल साइंस। सॉइल साइंस में हमें क्या पढ़ना है
कि मृदा की उत्पत्ति व वर्गीकरण, सिल्ट मृदा, क्ले मृदा और बलुई मृदा, मृदा के भौतिक व रासायनिक गुण, मृदा प्रोफाइल, मृदा संगठन, मृदा के स्वास्थ्य सुधार व सूक्ष्म जीव, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र। नेक्स्ट है कि मृदा पीएच, धनायन विनिमय, पोषक तत्वों की अनिवार्यता, नाइट्रोजन व फास्फोरस व पोटास, इन तत्वों के बारे में पढ़ना है। कार्बनिक व अकार्बनिक उर्वरकों तथा मृदा पर इनके प्रभाव क्या पड़ते हैं और प्रयोग, इनका प्रयोग जो हम कैसे करते हैं। गोबर की खाद के बारे में, कंपोस्ट, हरी खाद, और जो समस्या कृत मृदाएं होती है जैसे कि अम्लीय और क्षारीय मृदाएं, इनके बारे में और इनका प्रबंध कैसे करते हैं। मृदा कणाकार में मृदा संरचना के आधार पर मृदा निर्माण के बारे में पढ़ना है। मृदा क्षरण यानी कि सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ना है और एकीकृत पादप पोषक तत्व प्रबंध भी पढ़ना है। तो ये था सॉइल्स की यानी थर्ड यूनिट। वहीं अगर फोर्थ यूनिट की बात करें प्लांट प्रोटेक्शन की, इसमें कीटों के बारे में पढ़ना है। कीट की आकृति, कीट का पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। वही संग आर्थ्रोपोडा पढ़ना है। वर्ग इंसेक्टा, भंडारण कीट व उनका प्रबंध भी, ये सब भी डिटेल में आपको याद करना है। मधुमक्खी पालन और रेशम पालन। ये था कीट का। कीट के बाद रोग में जो है रोगों का वर्गीकरण, रोग के कारक की वायरस, बैक्टीरिया और कवक। कवकों में क्या क्या चीज़ पढ़नी है, उसमें एल्बिगो पढ़ना है, एरिसीपी, ऑस्ट्रिलोगो, क्लेविसेप्स और पैक्सीनिया, ये हैं। इसके बाद है कुछ वंश भी, कुछ वंशों के लक्षण हैं जैसे कि फाइटोपथोरा, पर्नोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा, ऑस्ट्रिलेगा, सिफेलोथिका, टोलिपोस्पोरियम, अल्टनेरिया, सर्कोस्पोरा, फ्यूजेरियम, हेलमेंथोस्पोरियम, पायरिकुलेरिया, राइजोक्टोनिया, कोलेटोट्राइकम, जैंथोमोनास, सीडोमोनास और साइनेंटेरियम, ये सब इन गणों के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड एंड दियर मैनेजमेंट, यानी कि जितने भी पेस्टिसाइड में सभी तो पैथोलॉजी से संबंधित, यानी जो रोग को रोकने वाले दवाइयाँ हैं, रसायन हैं वे, और या कीट को रोकने वाले जो रसायन हैं उन सभी के बारे में पढ़ना है। उनके क्या क्या फॉर्मूले हैं, वे कैसे बनाए जाते हैं और कैसा हम उनके प्रयोग करते हैं, उन सब के बारे में। नेक्स्ट है कि जो एकीकृत कीट व रोग प्रबंध है, इसके बारे में दोनों के बारे में अलग अलग ही पढ़ना है। इसके बाद रोग प्रबंधन के सिद्धांत, तो रोग प्रबंधन के सिद्धांत पढ़ना है। आपको पता ही होगा कि 6 प्रकार के रोग प्रबंधन के सिद्धांत होते हैं। इसके बाद है क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट में मेंडल का आनुवांशिकता का नियम पढ़ना है। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, समसूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजन, क्रॉसिंग ओवर के प्रकार व इसकी कार्यविधि व महत्व, आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक एसिड की संरचना कैसी है, उसके द्विगुणन होता है या नहीं, आनुवांशिक कोड के बारे में और अनुवाद के बारे में पढ़ना है, किसके, न्यूक्लिक एसिड के। वहीं अगर उत्परिवर्तन होगा, उत्परिवर्तन के प्रकार, ये भी 2 प्रकार का होता है, एक स्वतः उत्परिवर्तन और एक प्रेरित उत्परिवर्तन। इसके बाद है सहलंगता पढ़नी है, यानी कि जिसे लिंकेज बोला जाता है ये। फिर लिंग सहलगन के गुण पढ़ने हैं। और कार्बोहाइड्रेट में जो है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, स्टार्च और सेलुलोज, इनके बारे में डिटेल वाइज पढ़ना है। और अमीनो एसिड हो गए, वसा व वसीय अम्ल हो गए, विटामिन ए, डी, ई, के, ह, और थाइमिन, राइबोफ्लेविन और निकोटीन है। याद रखिएगा इसमें विटामिन सी नहीं है, तो इसके बारे में इस सिलेबस में नहीं दिया गया, तो ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद है पादप वृद्धि का घटक पढ़ने हैं, जैसे कि ऑक्सिन वगैरह हो गया, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये सब है। इसके बाद है प्रकाश पर दीप्ति काल, यानी कि फोटोपैरिडिज्म और बसंतीकरण, यानी कि वर्नालाइजेशन के बारे में। वहीं अगर प्लांट ब्रीडिंग के जो टॉपिक दिए गए हैं हमें, पादप प्रजनन की विधियाँ, स्वपरागण व परपरागण के आनुवांशिक परिणाम क्या होते हैं। इसके बाद है स्वपरागित फसलों में प्रजनन
की विधियां पढ़नी है। उसमें दो ही विधियां हैं, एक तो मास सिलेक्शन और रिकरेंट सिलेक्शन यानी कि आवर्ती चयन। वहीं जो परपरागित फसलों में प्रजनन की विधियां हैं उसमें फसल समूह चयन, वंशावली विधि चयन यानी पेडिग्री मेथड, परपुंज यानी बल्क मेथड, बैक्रॉस और सूक्ष्म प्रवर्धन यानी कि माइक्रो प्रोपगेशन। तो ये था प्लांट ब्रीडिंग के टॉपिक। इसके बाद आते हैं एनिमल हस्बेंड्री यानी कि यूनिट 6। एनिमल जो साइंस के जो टॉपिक दिए गए हैं जिसमें पहला है गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी, भेड़ और सूअर, इन सब के बारे में है। गाय और भैंस की आकृति व शारीरिक संरचना है। गाय, दुधारू गाय व भैंस, सांड और उसके बैल के जो है गुण ये हम। इसके बाद है पशु व मुर्गियों के भोजन का वर्गीकरण है। इसके बाद स्वच्छ दूध की उत्पादन की विधि यानी कि जो स्वच्छ दूध का उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं। पशुओं को रोगों से रोकने के लिए जो दवाएं और वैक्सीन है वे, ऑपरेशन फ्लड पढ़ना है। दूध के उत्पाद जैसे कि पनीर, खोआ, घी, दही, क्रीम, बटर, आइसक्रीम, कोल्ड कंडेंस्ड मिल्क पाउडर, चीज़, ये सब हैं, इन्हें देख लीजिएगा। इसके बाद है मिलावटी दूध की पहचान हम कैसे करेंगे कि इसमें वसा मिलाई गई है, खींच मिला दिया गया है या कुछ और पदार्थ मिला दिया गया, उसकी मिलावटी दूध की पहचान की विधियाँ को पढ़ना है। दूध व खींच का संगठन, गाय में भैंस के दूध के गुण क्या क्या होते हैं, की गाय के दूध का वसा की मात्रा कितनी है, भैंस के दूध में कितनी वसा है, ये सब। दूध की मात्रा की व गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। दूध में उपस्थित जैसे कि लैक्टोज, वसा, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, ये पढ़ना है कि ये किस रूप में जो है इसमें पाए जाते हैं, कि कोलाइड के रूप में पाए जाते हैं, इमल्सन के रूप में पाए जाते हैं, सॉल्यूशन के यानी कि विलेन के रूप में पाए जाते हैं, ये सब। फीड व चारे का वर्गीकरण, संतुलित आहार भी पढ़ना है, साइलेज और है ये भी है। इसके बाद है प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क, ये इसके बारे में इसमें फिल्ट्रेशन पढ़ना है, क्लैरिफिकेशन पढ़ना है, बैक्टोफ्यूगेशन पढ़ना है और स्टैंडर्डिलाइजेशन पढ़ना है, होमोजेनेशन पढ़ना है और क्रीम सेपरेटेशन और सेंट्रीफ्यूगल, ये सब आपको पढ़ने हैं टॉपिक वाइज। इनके नोट्स बना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनकी क्लास जो है डेली कराई जाएगी। इसके लिए जो है हम कल से 7 बजे से जो है हमारे चैनल पर इसकी क्लासें कराई जाएगी। लगभग हमारा टारगेट रहेगा कि 30 दिन में सभी की सभी यूनिटें पूरी हो जाए। नेक्स्ट है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो लोहे और व स्टील के प्रकार कौन कौन से हैं। लोहे, स्टील, लकड़ी व प्लास्टिक व टीन के गुण कौन कौन से होते हैं और इनसे कृषि यंत्र कौन कौन से बनाए जाते हैं। इसके बाद है विभिन्न प्रकार के हलों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद है इंडिजियस हल और चिलेज हल पढ़ने की इनके क्या कार्य होते हैं और ये इनका भार कितना होता है, ये सब। रोटरी और डिक्स हल और का प्रबंध व कार्य खर्च करना है कि ये कितने का इन पर खर्च होता है। घास काटने के यंत्र याद करने हैं। जल उठाने वाले यंत्र हो गए। प्रस्ताव पढ़ना यानी डिस्चार्ज। कमांड एरिया कितने प्रकार के होते हैं, ये सब। विभिन्न पद्धतियों का खर्च यानी कि भूमि की तैयारी हम कैसे करते हैं, उनमें जो खर्च जितना भी खर्च होता है ये सब। या भू परिष्करण हो गए, भू परिष्करण की क्यों आवश्यकता होती है, कितने प्रकार का होता है। शक्ति का प्रेषण हम कैसे करते हैं, यानी कि शक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचाते हैं। इसमें बेल्ट, पुलीज और गियर पढ़ने हैं। बाह्य दहन इंजन व उसके भाग पढ़ने हैं, याद रखिएगा। इसमें बाह्य दहन इंजन ही है, ना कि इंटरनल यानी कि आंतरिक दहन इंजन के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है कि जो ट्रैक्टर का वर्गीकरण, ये सब होगा। और ट्रैक्टर के मुख्य भाग व कार्य, जो ट्रैक्टर के मुख्य भाग होते हैं जैसे स्टीयरिंग हो गया, क्लच हो गए और ट्रांसमिशन गियर हो गए, ये सब। और डिफरेंशियल एंड फनल ड्राइव भी पढ़ना है, ये भी ट्रैक्टर का एक भाग होता है। नेक्स्ट यूनिट है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन
इकोनॉमिक्स, जिसमें पहला पोर्शन है इकोनॉमिक्स का कि जो एग्रीकल्चर वो कृषि अर्थशास्त्र होता है, इसका परिचय, इसे कौन कौन से क्षेत्र इसमें सम्मिलित होते हैं, जो उत्पादन को प्रभावित करने वाले कार्य जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी व प्रबंध के गुण, ये सब। इसके बाद है प्रतिफल या उत्पत्ति का नियम क्या होता है, सघन व विस्तृत कृषि क्या होती है, मांग का नियम क्या होता है, मूल्य का सिद्धांत क्या होता है, सहकारिता का अर्थ क्या है और इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, भूमि बंधक बैंक बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई, किस पर्पज़ के लिए हुई थी। इसके बाद है पंचवर्षीय योजना कब, कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य हुए हैं, ये सब हो गए। नेक्स्ट है ये जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, इसमें प्रसार शिक्षा के बारे में पढ़ना है। प्रसार शिक्षा, टीचिंग एंड लर्निंग, ये सब क्या होता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये क्या है। राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम हो गई ये। IRDP, इसके बारे में। ट्रेनिंग एंड विजिट जो है ये क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई, किस लिए पर्पज से चलाया गया, किसने चलाया, ये सब। पंचायती राज की सारी कमेटियाँ के बारे में पढ़ना है। और समुदाय विकास कार्यक्रम ये क्यों चलाया गया था, किसने चलाया था, ये सब। इसके बाद है ATMA यानी कि आत्मा। इसके बाद है FSBE, ये पढ़ना है कि ये क्या होता है। इसके बाद ATIC हो गया एक। इसके बाद हो गया ITK। इसके बाद KVK हो गया। 2 योजनाएं दी गई हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसमें 6,000 रुपये मिलते हैं, और एक जो अभी नहीं चलाई गई किसान समृद्धि केंद्र, ये सब। ये जो है एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स के टॉपिक है। इसके बाद है आखिरी यूनिट, जिसमें जो एग्रीकल्चर स्टेटिक्स है, इसमें माध्य का बहुलक, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, वेटेड रेंज, चतुर्थक विचलन, मानक विचलन, विचरण और विचरण गुणांक, इन सभी टॉपिकों को हम अच्छी तरीके से अपने चैनल पर करेंगे हर रोज़ 7 बजे। तो ये सब करने के लिए जो है हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। वहीं अगर इसकी बात करें, एक आखिरी यूनिट रहेगी जो उत्तराखंड के एग्रीकल्चर से रिलेटेड के जो डाटा है उसका जो है हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो हम उससे देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसकी जो है रोज़ एक टॉपिक की भी उसकी भी एक डिटेल दी जाएगी आपको। तो धन्यवाद, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद।